बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। एक नए वीलॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक आपने थंबनेल देखा कि तहरीक इंसाफ पे जो है वो पाबंदी का ऐलान किया गया है, और अताउल्लाह तारड़ जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं वो कह रहे थे कि हमारे पास मवाद मौजूद है तमाम तर के, जिससे PTI को कल अदम सुप्रीम कोर्ट से करार दिलवाया जा सकता है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक जो है वो फेयर तज्ज़िया जो है वो फेयर कमेंट जो है वो मैं आप तक जो है पहुँचाऊँ, और हमेशा यही कोशिश होती है कि इम्पार्शल हो के जो है वो बात की जाए। मैं बड़े अरसे से ये कह रहा था कि कायदे मिल्लत कौम यूथ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ उस जानिब पार्टी को लेके जा रहे हैं कि पार्टी जो है वो बंद गली में घुस जाएगी और फिर जो है वो रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन PTI के दोस्त जो हैं वो मतलब समझते थे कि मैं पता नहीं कोई बुग़्ज़ है, कोई अनाद है, कोई मतलब कोई पर्सनल रिवेंज है जिसकी वजह से मैं ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि इंसान की ये फ़रासत होती है कि इंसान को नज़र आ रहा होता है कि ये जिस नहज पे ये चल पड़े हैं, और जो मतलब वायलेंस मतलब ये अपनी तहरीक में लेके आए, और जिस तरह 9 मई के वाक़यात हुए और पहले भी जो है वो कायदे मिल्लत कौम यूथ जो है वो इरशादात फरमाते रहे, तो उसका जो इंतहा है वो यकीनी तौर पे जो है वो पार्टी को बैन करवाना ही था। लेकिन मैं यकीन कीजिए कि इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के जिसकी जड़ें जो हैं, जिसकी रूट्स जो हैं वो मतलब लो लेवल तक गली मोहल्ले हर घर में जो है वो जिसकी जड़ें मौजूद हों, ऐसी पार्टी को बैन किया जाए। मैं इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ, और ज़ाती हुकूमत जो है वो ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए पहले जो है वो आप 9 मई को बुनियाद बना के जो है वो तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं। हालांकि 9 मई के जितने करैक्टर्स थे उनको आपने गिरफ़्तार किया, उन पे केसेस बनाए, उनको अदालतों में पेश किया, बल्कि कई कई दफ़ा गिरफ़्तार किया, अदालतों से ज़मानतें मिली, आपने फिर गिरफ़्तार किया, फिर ज़मानत मिली, फिर गिरफ़्तार किया। ये खेल आप खेलते रहे, और अब आप इसमें जो है वो नाकाम आपको नाकामी नज़र आ रही है, तो आप ये ओछा हथकंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को जो है वो बैन कर दिया जाए। यकीन करें ये भी मसले का हल नहीं है, ये भी मसले का हल नहीं है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, आप माने या ना माने, इमरान खान साहब की सपोर्ट, उनसे लोग जो है वो मोहब्बत करते हैं, उनको चाहते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं, उनको अपना मसीहा समझते हैं। आप माने या ना माने, मैं मानूँ या ना मानूँ, लेकिन ये एक ग्राउंड रियलिटी है, और जो है वो इससे आंखें बंद नहीं की जा सकती। तो ये अज़हर मिनश शम्स है। तो तहरीक इंसाफ ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन अब जो है वो हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई जो है वो सलूशन निकाले और मिल बैठ के कोई रास्ता निकाले। PTI पर पाबंदी या जमात को कल अदम करार देना ये किसी मसले का हल नहीं है, और इससे मसाइल जो हैं मज़ीद पेचीदा होंगे, और हमारा मुल्क जो है वो इन पेचीदगियों का बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही हमारे जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस जा रहे हैं, और आवाम जो है वो भी फिर बिजली के बिल आने वाले हैं। आवाम बिजली के बिलों से इतनी तंग है, और आपने फ़िक्स्ड चार्जेस भी लगा दिए हैं, और दीगर भी जो है वो पेट्रोल महंगा करने का भी सोच रहे हैं, और दीगर जो है वो आटा भी महंगा हो गया, और दीगर खुर्दोनोश की अशिया को भी जो है वो महंगाई उन पे भी जो है वो असर आएगा। तो बिलाशुबा ये एक लावा पक रहा है, तो हमारा मुल्क जो है वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो हमारे मुल्क के जो बड़े हैं और जो इदारे हैं उनको चाहिए कि वो बैठें और इस मसले का जो है वो देर पा हल निकालें।